ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगा यूपीएससी सीएसई मेंस के जीएस पेपर 2 के बारे में, जो कि 250 मार्क्स का होता है और जिसे सॉल्व करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आप जब इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। पहला पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सेक्शन होता है गवर्नेंस का, तीसरा सोशल जस्टिस और फोर्थ इंटरनेशनल रिलेशंस। अब सभी को एक एक करके थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। सभी के सिलेबस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे और एवरेज मार्क्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शन से वो देखेंगे, और फाइनली देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर्टिकुलर सेक्शन का। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका सिलेबस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में आएंगे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, सिटीजनशिप की प्रोविज़न एट्सेट्रा। दूसरा सब टॉपिक है इसमें फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. Third topic है separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions. Fourth topic है comparison of the Indian constitutional scheme with that of other countries. Next topic है parliament and state legislatures, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these. Next topic है structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and department of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity. Next topic है salient features of the Representation of People's Act. Next topic है appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. Next topic है statutory, regulatory and various quasi judicial bodies. ये सिलेबस था पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। अब इसके कुछ पीवाईक्यूज को देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute. Comment 150 वर्ड्स में करना है आपको। 10 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन। इसी साल का एक दूसरा क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। 250 वर्ड्स पे आंसर करना है इसे। 10 मार्क्स कैरी करता है। कुछ क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछे गए थे, अब उसे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजंस। इसका जवाब आपको 150 वर्ड्स में करना है और ये 10 मार्क्स कैरी करता है। एक और क्वेश्चन है 2021 का ही। The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation, that is CBI, regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various states. However, the power of states to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. इसका आंसर करना है आपको 250 वर्ड्स में। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि 2020 ये पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है देयर इज ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। कमेंट करना है इस पर आपको 150 वर्ड्स में। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 2020 का ही। द स्ट्रेंथ सस्टेनेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज ऑफ फंक्शंस, functionaries and funds to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by local institutions in terms of their functionality in recent times.
इसका आंसर करना आपको 250 वर्ड्स में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पिछले 2-3 सालों के। इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन से पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में, यूपीएससी सीएसई मेंस के। अगर एवरेज मार्क्स की बात की जाए तो 2022 में 125 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वहीं 2021 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और 2020 में इससे 115 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो आप इससे 100+ मार्क्स का क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसको कवर कैसे किया जाए, प्रिपरेशन कैसे करी जाए इस सब्जेक्ट का। तो पहले एक प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी की ये कुछ बुक्स हैं, इसको आप पढ़ें। एनसीईआरटी 9th और 10th की ये 2 बुक्स हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 and 2, ये दोनों पढ़ें आप। फिर क्लास 11th एनसीईआरटी की ही 2 बुक्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी बुक है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। क्लास 12th की एक बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये आप कुछ बुक्स पढ़ें एनसीईआरटी की पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक आती है, वो पढ़ें आप। और एक कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है उसमें, उसके लिए विजन आयस की एक पीडीएफ है 23 पेजेस की, वो आप डाउनलोड कर लें। तो ओवरऑल ये जो है स्टैटिक पोर्शन जो इस सिलेबस का है वो कवर हो जाएगा। और उसके साथ में करंट अफेयर्स तो पढ़ेंगे ही, तो आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में आप कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करें और मॉक टेस्ट तो देना ही है। कुछ सेकेंडरी सोर्स की बात करिए अगर, तो डीडी बासु की एक बुक आती है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी कुछ सिलेक्टिव रीडिंग आप कर सकते हैं ताकि एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने देखा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस को, कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को, एवरेज मार्क्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसे देखा हमने, और इसको फाइनली प्रिपरेशन कैसे करनी है उसे भी देखा। तो नेक्स्ट सेक्शन है गवर्नेंस का। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिलेबस जो कि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, charities, institutional and other stakeholders. Next topic है important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, successes, limitations and potential, citizens charters, transparency and accountability and institutional and other measures. Next topic है role of civil services in a democracy. तो ये तो सिलेबस था। अब कुछ पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन आया था, हैज़ डिजिटल लिटरेसी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज कपल विद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी हिंडर्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन। इसका आंसर करना 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2020 में वहीं एक सवाल आया था, recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission. Discuss. Answer in 150 words, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन करना है आपको। एक और सवाल है 2020 का ही, The emergence of fourth industrial revolution, that is digital revolution, has initiated e-governance as an integral part of government. Discuss. Answer in 150 words, 10 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा ये क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं गवर्नेंस पार्ट से। एवरेज मार्क्स की जहाँ तक बात है तो 2022 में से 15 मार्क्स के आए थे, वहीं 2021 में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और 2020 में 30 मार्क्स का। अब इसको कवर करने की बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो रिपोर्ट्स ऑफ द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके ओरिजिनल रिपोर्ट्स को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिक पब्लिकेशन की एक समराइज फॉर्म में बुकलेट आती है, आप उसे पढ़ें। दूसरा सोर्स है गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये वाजीरम एंड रवि जो कोचिंग है उसका एक नोट्स है। इस दोनों को आप पढ़ेंगे तो ये सेक्शन कवर हो जाएगा आपका, जो कि स्टैटिक पोर्शन है। और हालांकि इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स को पर्टिकुलरली आपको रेफर करना चाहिए और साथ में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट को आप लगाएं, ये सेक्शन कवर हो जाएगा आपका। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ
जो कि है सोशल जस्टिस का। इसके सिलेबस को देखते हैं। पहला टॉपिक है वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, mechanisms, laws, institutions, and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. Next topic है issues relating to development and management of social sector services relating to health, education, human resources. Next topic है issues relating to poverty and hunger. ये सोशल जस्टिस का सिलेबस है। कुछ पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। 2022 का एक क्वेश्चन है The right of children to free and compulsory education Act 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze. Answer in 250 words. 15 marks का ये क्वेश्चन था। 2021 में वो एक सवाल आया था Earn while you learn scheme needs to be strengthened to make vocational education and skill training meaningful. Comment. इसका जवाब आपको 150 वर्ड्स में देना था और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। वहीं 2020 का एक सवाल है इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड्स ऑफ जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ केयर डिस्कस। 3 क्वेश्चन को देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं सोशल जस्टिस के सेक्शन से। अब एवरेज मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स का आपको ऑन एन एवरेज क्वेश्चन दिख जाएगा इस सेक्शन से हर साल। जहाँ तक प्रिपरेशन करने की बात है तो जो मैंने बुक बताई थी आपको गवर्नेंस सेक्शन के लिए, वाजिद अहमद रवि का जो नोट्स है गवर्नेंस डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये इसके स्टैटिक पोर्शन के लिए काफ़ी है। और बाकी तो करंट अफेयर्स फॉलो करें आप, मॉक टेस्ट दें और प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स को देख लें आप, सफिशियंट होगा इस सेक्शन के लिए। नेक्स्ट सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसका सिलेबस है, पहला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। दूसरा टॉपिक है बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तीसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। चौथा टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। तो ये तो सिलेबस है इंटरनेशनल रिलेशंस का। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पिछले सालों में पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन आया था हाउ विल I2U2 दैट इज इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसका आंसर करना था 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। एक और सवाल जो कि 2022 में पूछा गया था क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics। इसका जवाब देना था आपको 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। 2021 में एक क्वेश्चन आया था critically examine the aims and objective of SCO that is Shanghai Cooperation Organization, what importance does it hold for India, answer in 250 words, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जहाँ तक एवरेज मार्क्स की बात की जाए तो 2022 में से 40 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं 2021 में 40 मार्क्स के और 2020 में 50 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। अब इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एक बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस, मैकाग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है जिसे पवनीत सिंह जी ने लिखा हुआ है। इस बुक को आप ले लें बेसिक स्टैटिक प्रिपरेशन के लिए, और बाकी तो इसको करंट अफेयर्स से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि IR जो है काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है। तो इसको आप न्यूज़पेपर से और जो विज़न की मैगजीन्स हैं वहाँ से पढ़ें आप, और उसके बाद PYQs और मॉक टेस्ट देते रहें। इससे आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने डिस्कस करा GS पेपर 2 के बारे में, तो उम्मीद है कि ये वीडियो को पसंद आएगी और आगे प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। और आप फ्यूचर में इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।